तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी कक्षा में। त्रिकोणमिति की ये क्लास नंबर 5 है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला टॉपिक जो है मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी समझाया था। बट आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। तो देखिए, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो, एक तो एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री शुरू होता है, यहाँ पे 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, और फिर यहाँ से रिपीट होने लगता है 360 डिग्री। यानी कि 270 में 90 डिग्री जोड़ेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, और कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, अब इसमें 4 पाद होते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। इनको पाद बोलते हैं या फिर हम इनको चतुर्थांशी बोलते हैं। इंग्लिश में इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, प्रथम पाद कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। द्वितीय पाद 90 डिग्री से 180 डिग्री। तृतीय पाद 180 डिग्री से 270 डिग्री। और चतुर्थ पाद 270 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है। ठीक है, अब प्रथम पाद में क्या होता है, इसमें क्या है, सभी जो होते हैं त्रिकोणमिति निर्पात वो क्या आते हैं, धनात्मक आते हैं। जैसे कि मान लो हम त्रिकोणमिति निर्पात मान लीजिए साइन लेते हैं और लिखते हैं साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच में है, तो इसका जो भी मान आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जरूरी नहीं है यहाँ पे साइन हो, यहाँ पे त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है उसकी किसी का भी मान आ सकता है। जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक, कोसेक, कॉट या फिर टेन, कुछ भी लें, और उसके आगे थीटा लिखा हो, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच में है तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे साइन लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब द्वितीय पाद में क्या होता है, द्वितीय पाद में साइन और कोसेक ये दोनों की वैल्यू क्या आती हैं, पॉजिटिव आती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा खुलता है, और कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस का सेक थीटा खुलता है। ठीक है, तो सिर्फ द्वितीय पाद में सिर्फ साइन और कोसेक, सिर्फ इन्हीं दोनों की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है टेन 90 प्लस थीटा, तो ये ना तो साइन है या तो कोसेक है। और हम लोगों को पता है कि टेन किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, और आगे और ये बन जाएगा कॉट थीटा, और आगे चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि और सभी त्रिकोणमिति अनुपात माइनस के आते हैं द्वितीय पाद में। ठीक है, अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज होने वाली बात क्या है, मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन आ गया, उसमें लिखा हुआ है अगर कि सेक 90 प्लस थीटा, अगर ऑप्शन में मान लीजिए 3-4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और उनमें से एक ऑप्शन है प्लस का कोसेक थीटा, तो कई बच्चे क्या करेंगे कि अच्छा सेक 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है और ये कोसेक थीटा है, यानी कि दूसरे पाद में बनना है तो कोसेक तो प्लस का ही होगा। लेकिन नहीं, क्या होता है, अगर कोसेक 90 प्लस थीटा के टर्म में लिखा हुआ है और साइन 90 प्लस थीटा के टर्म में लिखा हुआ है सिर्फ, तभी उन दोनों की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती हैं। अगर थीटा के रूप में लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, प्लस भी आ सकती है और माइनस भी आ सकती है। प्लस की कब आएगी, जब वो प्रथम पाद में आएगा, और माइनस कब आएगा, वो तब द्वितीय पाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का कोसेक थीटा। सिर्फ पॉजिटिव कब होता है, जब लिखा हुआ है कोसेक 90 प्लस थीटा, यानी कि ये दर्शा रहा है कि ये द्वितीय पाद में है। अब यहाँ पे सिर्फ कोसेक थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे सेक 90 प्लस थीटा क्या दर्शा रहा है कि ये द्वितीय पाद में है, तो हम इसकी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, ना कि कोसेक थीटा की, हम लोग थीटा की वैल्यू नहीं देखते हैं, 90 प्लस थीटा देखते हैं, फिर उसके अनुसार हम लोग तय करते हैं कि कौन से पाद में आ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है 90 प्लस थीटा, यानी कि दूसरे पाद में है, और दूसरे पाद में साइन और कोसेक की हमेशा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा बच्चों आप लोगों को। इसी तरीके से तीसरे पाद में हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरे वाले पाद में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, प्लस का टेन थीटा, और कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉट थीटा है। यानी कि अगर कोई भी टर्म लिखा हुआ है टेन 180 डिग्री प्लस थीटा लिखा हो और कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा लिखा हो, तो हम लोग को पता है कि 180 डिग्री वाले और 360 डिग्री वाले अगर लिखे हुए हैं और उसके आगे प्लस थीटा लिखा हुआ हो, तो वो वाले जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं
वो चेंज नहीं होते। जैसे 180 डिग्री में लिखा हुआ है ये tan और प्लस में थीटा लिखा हुआ है, तो इस tan का हमेशा tan में ही रहेगा और cot का हमेशा cot में ही रहेगा। सिर्फ tan और cot के लिए नहीं, सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, अगर 180 डिग्री प्लस थीटा के रूप में अगर आते हैं तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात जब थीटा में चेंज करेंगे तो वो भी सेम रहते हैं। ठीक है, सिर्फ उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो जैसे ये दोनों तो पॉजिटिव आएंगे और बाकी सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो सभी नेगेटिव आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था तीसरा चतुर्थांश। अब बच्चे यहाँ पे कैसे कन्फ्यूजन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए क्या लिखा हो, तो कन्फ्यूज ऐसे हो सकते हैं। मान लीजिए 180 डिग्री में लिखा हुआ है और बच्चे ने देखा नहीं कि 180 डिग्री लिखा हो, तो मान लीजिए tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या लिखे आ गया, प्लस का cot थीटा, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब ये है चौथा पाद, मतलब चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद में क्या होता है, कॉस और सेक ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है कि सेक 270 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा प्लस का। ठीक है, और कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा। ठीक है, तो अगर इस रूप में लिखे हुए हैं सेक और कॉस, तो उन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उन सभी की वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी चतुर्थ पाद में। ठीक है बच्चों, तो ये जो था मैंने आप लोगों को एक बार फिर से समझा दिया कि आई होप कि अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी अच्छे से समझ में नहीं आया, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलो बच्चों, आज की क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है उसको हम लोग समझते हैं। एक या अधिक चरों वाले उस समीकरण को सर्वसमका यानी कि आइडेंटिटी कहा जाता है जो कि संबंधित चरों के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो जाता हो। अर्थात चर या चरों के सभी मानों के लिए समीकरण का जो बायां पक्ष है वो दक्षिण पक्ष के बराबर होता हो, यानी कि LHS बराबर RHS होना चाहिए, LHS बराबर RHS होना चाहिए। और त्रिकोणमितीय पद आते हैं तो इसलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया, त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये दे रखा है एग्जाम्पल, जिसमें समीकरण लिखा है कि tan की पावर 4 फाई प्लस tan की पावर 6 फाई बराबर tan क्यू फाई इंटू सेक स्क्वायर फाई। इसको हम लोग को प्रूव करना है कि सर्वसमका है कि नहीं है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग मान लीजिए एक LHS पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, और उपपत्ति क्या दे रखी है कि इस समीकरण का जो चर है यानी कि फाई है उसकी वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री मानी गई है। तो इसका हम कोई भी मान ले सकते हैं इसके बीच में। तो फाई के इन मानों के लिए हम लोगों ने LHS पार्ट लिया जो कि tan की पावर 4 फाई प्लस tan की पावर 6 फाई है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, tan की पावर 4 फाई कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अब 1 प्लस tan स्क्वायर फाई क्या होता है, जब फाई की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हो वो होता है सेक स्क्वायर फाई। तो ये सर्वसमका हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में देखी थी। ठीक है, अब tan की पावर 4 फाई इंटू सेक स्क्वायर फाई। अब tan की पावर 4 फाई को हम लोगों ने क्या लिख लिया, tan फाई इंटू tan क्यू फाई, तो इसी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या रखा है, अतः दिया हो समीकरण संतुष्ट होगा यदि और केवल यदि जब tan फाई इंटू tan क्यू फाई और इंटू सेक स्क्वायर फाई किसके बराबर होगा, इसके RHS पार्ट के। अगर ये बराबर आ जाएगा तभी क्या होगा, ये सर्वसमका कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें एक पद जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि क्या है tan फाई, तो ये सर्वसमका नहीं होगी। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ वैकल्पिक विधि भी दे रखी है, वो क्या है, कभी कभी समीकरण को देखकर ही चर का एक विशेष मान हम ले सकते हैं जिसके लिए समीकरण का प्रत्येक पक्ष परिभाषित होता हो।
तो जैसा कि ऊपर यहाँ पे लिखा था, जैसे ये पूरा समीकरण लिखा था, अब इसको चेक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग LHS पार्ट को चेक करें। अगर ये दोनों अगर सर्वसम का हैं तो फाई के किसी एक मान के लिए ये भी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो वही नीचे कहा गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ दोनों पक्ष बराबर नहीं है, क्योंकि यदि हम दिए हुए समीकरण में फाई बराबर 30 डिग्री लें, जब हम लोगों ने मान लीजिए फाई बराबर 30 डिग्री लिया, तो जो बायां पक्ष था वो क्या था, tan की पावर 4 फाई प्लस tan की पावर 6 फाई, ठीक है, ये था। अब जब फाई की वैल्यू 30 रखेंगे तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और उसकी घात क्या है, 4 है। यहाँ पे भी 1/√3 और उसकी घात 6 है, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 4/27, ठीक है। तो ये तो आ गया बायां पक्ष यानी कि LHS पार्ट। अब हम लोग RHS पार्ट क्या था, वो दे रखा था tan क्यू फाई इंटू sec स्क्वायर फाई। अब जब फाई की वैल्यू 30 रखेंगे तो ये तो बनेगा 1/√3 की घात 3, और sec स्क्वायर फाई को हम लोगों ने ऊपर देखा था कि क्या दे रखा था उपपत्ति में, फाई की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच है, ठीक है। तो sec स्क्वायर फाई को क्या लिख लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, तो 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बन जाएगा ये। तो 1 प्लस 1/√3 की घात 2 बनेगी, तो 1/√3 की घात 2 क्या होता है, 1/3। तो यही यहाँ पे पूरी वैल्यू रख के यहाँ पे दिखा दिया गया है कि 1/√3 की घात 3 इंटू 1 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 4√3/27, जो कि RHS पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि LHS पार्ट का आंसर अलग आ रहा है और RHS पार्ट का आंसर अलग आ रहा है जब फाई की वैल्यू 30 है। इस तरह हम यह पाते हैं कि फाई बराबर 30 पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये दिया हुआ समीकरण सर्वसम का नहीं है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। इसका जो है एक बी पार्ट भी दे रखा है। बी पार्ट क्या है कि साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा दे रखा है, तो अल्फा का मान क्या होगा। अब हम लोग को अल्फा का मान निकालना है, तो साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए कॉस अल्फा क्या होता है, मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर वैल्यू ना दे रखी हो तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, फाई की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस अल्फा को हम लोगों ने क्या लिख किया, साइन 90 माइनस अल्फा, जो कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच होता है, सर्वसम का ये। और जब साइन अल्फा बराबर साइन 90 माइनस अल्फा हो गया, तो साइन और साइन इधर भी है। अब क्या बराबर करना है, अल्फ़ा और 90 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर 90 माइनस अल्फ़ा लिखेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चों। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, समीकरण दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 को हल कीजिए जबकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम लोग को सॉल्व क्या करना है, थीटा की समीकरण को सॉल्व करना है। तो समीकरण सॉल्व करने का मतलब है हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो इस पहले तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सर्वसम का हम लोगों ने सिद्ध की थी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको जब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बराबर में जो लिखा हुआ है RHS पार्ट में वैसा सेम लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोगों ने क्या किया, कॉस स्क्वायर को एक तरफ कर लिया, तो जो नया समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये एक तरीके से द्विघात समीकरण का काम करेगा। या तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर लो
या तो आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर एक्स है। तो समीकरण क्या बन जाएगा, 2x² - 3x + 1 बराबर 0। अब आप लोगों को द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता ही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है इसको सॉल्व करना। पहले क्या करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे। अब कितना आया, 2 एकम 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे 3 बन जाए, यानी कि 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 बनेगा, और 2 को जब 1 में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो वो क्या बनेंगे, 2 cos² थीटा - 2 cos थीटा और माइनस का cos थीटा + 1 बराबर 0। यहाँ से हम लोगों ने 2 cos थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा cos थीटा - 1, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो अंदर बचेगा cos थीटा - 1 और बराबर में 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, cos थीटा - 1, तो वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा, 2 cos थीटा - 1 और बराबर में 0। ठीक है, तो एक बार हम लोग cos थीटा - 1 को सॉल्व करेंगे और एक बार 2 cos थीटा - 1 को सॉल्व करेंगे। तो एक बार जब cos थीटा - 1 बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। और यहाँ पे आगे क्या लिखा है, अग्रा, मतलब ये असंभव है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं लगा है। ठीक है, तो जब ना लगा हो तो मतलब क्या है, सीधा कि 0 डिग्री नहीं हो सकता है, तो उससे बड़ी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा है, अतः ये असंभव है वैल्यू थीटा बराबर 0। अब हम लोग दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, 2 cos थीटा - 1 बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पे संभव है, अतः फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिद्ध कीजिए sec a + tan a × 1 - sin a बराबर cos a है। तो हम लोगों ने इसका बायां पक्ष ले लिया, जो कि ये sec a + tan a × 1 - sin a। sec a को लिख लिया 1/cos a, और tan a को लिख लिया sin a cos a, और इंटू में 1 - sin a। ठीक है, अब इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर बनेगा 1 + sin a बटे cos a, और इंटू में 1 - sin a। अब आगे क्या किया हम लोगों ने, इन दोनों का गुणा कर दिया, यानी कि 1 - sin a और 1 + sin a, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, और बटे में क्या आएगा, दोनों की cos a। ठीक है, अब ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 - sin² a बटे में cos a। अब 1 - sin² a क्या होता है, cos² a, और बटे में cos a है, तो एक cos a से एक cos a कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, cos a, जो कि दायां पक्ष यानी कि RHS है। तो ठीक है बच्चों, ये भी हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। अच्छा था, इसका हम लोग स्टार मार्क लेंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि यदि cos थीटा + sin थीटा बराबर √2 cos थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा - sin थीटा बराबर √2 sin थीटा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका हल क्या दे रखा है कि हम लोगों ने इसका LHS पार्ट लिया, जो कि क्या है, cos थीटा + sin थीटा बराबर √2 cos थीटा। इसको हम लोग को किस रूप में सिद्ध करना है, कि मान लीजिए ये दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, बेसिकली ये वाला पार्ट, ये जो है नीचे दे रखा है, इसको सिद्ध करना है। और दे रखा है क्या, cos थीटा + sin थीटा बराबर √2 cos थीटा। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग दोनों पक्षों में cos थीटा से भाग दे देंगे। जब cos थीटा से भाग देंगे तो ये क्या बनेगा, cos थीटा बटे cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा, और बराबर में √2 cos थीटा बटे में cos थीटा। ठीक है, अब ये cos थीटा कट गया, और इधर भी कट गया, तो ये बनेगा 1 प्लस, और sin थीटा अपन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, और बराबर में √2। तो ठीक है, यही समीकरण यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे tan थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, √2 - 1 को इधर ले जाएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, तो जो हम लोग को सिद्ध क्या करना था,
सिद्ध करना था हम लोगों को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। तो यहाँ पे दे रखा है कि, तो ये तो आ गया, ठीक है, इतना तो हम लोगों ने निकाल लिया। इसको मान लीजिए हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम लोग जो सिद्ध करना है वो वाला बांट लेते हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर दोनों बच्चों में साइन थीटा से भाग देने पर, जब दोनों बच्चों में साइन थीटा से भाग देंगे तो ये निकल के आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने ये किया है उसी तरीके से इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा कॉट थीटा -1 बराबर √2। तो यहाँ से कॉट थीटा वैल्यू बराबर क्या आ जाएगा, √2 + 1, ठीक है। और कॉट थीटा हम लोग को पता है क्या होता है, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा होता है। तो जो कि इसका बायां पक्ष है, मतलब ये जो समीकरण निकल के आया है इसका जो बायां पक्ष है वो क्या है, कॉट थीटा, और दक्षिण पक्ष क्या है, √2 + 1। तो बायां पक्ष लिया कॉट थीटा जो कि क्या होता है 1/tan थीटा। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 में हम लोगों ने निकाला था tan थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, √2 - 1, और ये 1/tan थीटा है। तो 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/√2 - 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, ऊपर नीचे जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसके चिन्ह के विपरीत ऊपर नीचे गुणा कर दिया, यानी कि √2 + 1 ऊपर और √2 + 1 नीचे, ठीक है। तो इससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा हम लोग का जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा और आंसर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा √2 + 1, जो कि इसके दक्षिण पक्ष के बराबर है, यानी कि 1/tan थीटा के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों इसमें हम लोगों ने एक्चुअली बेसिकली किया क्या है, तो पहले हम इसको रफ कर देते हैं। ये जो पार्ट है देखो हम लोगों ने क्या किया बेसिकली, देखो ये जो था ऊपर हम लोग थोड़ा चलते हैं, ये जो था ये वाला, ये तो था क्वेश्चन, ठीक है, जो दे रखा है। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करके क्या बना लिया, tan थीटा बराबर √2 - 1, इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 दे दिया, ठीक है। तो ये था जो कि क्वेश्चन में दे रखा था, उसको सॉल्व करके दूसरे रूप में चेंज कर लिया। अब जो ये है यहाँ पे ये वाला, ये है हमको सिद्ध करना। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करके किस रूप में लिख लिया, कॉट थीटा बराबर √2 + 1, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो इसको हम लोगों ने मान लिया समीकरण नंबर 2 दे दिया, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया हम लोगों ने। तो अब बेसिकली सिद्ध क्या करना है, तो अब हम लोग क्या मानेंगे, जो समीकरण नंबर 1 है वो क्वेश्चन दे रखा था, और जो समीकरण नंबर 2 है वो हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इस रूप में लिख लिए हैं दोनों समीकरण को। तो समीकरण नंबर 1 ये क्वेश्चन है और समीकरण नंबर 2 ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है मतलब ऊपर देखो tan थीटा है क्या दे रखा है, √2 - 1। तो अगर tan थीटा को हम लोग, और tan थीटा क्या होता है बराबर 1/cot थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, cot थीटा बराबर क्या लिख लिया, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि किसके बराबर होगा, cot थीटा के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है √2 + 1, जो कि किसके बराबर आ रहा है, इस cot थीटा के जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके RHS के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक तरीके से ये हो गया कि अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग अगर cot थीटा के रूप में अगर निकाल लें तो वो कितना आएगा, √2 + 1 आएगा, ठीक है। तो अतः जो है समीकरण नंबर 2 सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है आप लोग एक बार खुद से भी करने की कोशिश करना, ठीक है। आप लोग इतना पूरा क्वेश्चन लिख लेना कॉपी पे और एक बार खुद से सॉल्व करना पूरा, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए। समीकरण दे रखा है
कॉस थीटा बटे कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2। और दे रखा है थीटा की वैल्यू दे रखी है कंडीशन कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। तो ये तो हम लोगों ने समीकरण लिख लिया जो कि क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या किया हम लोगों ने, कॉस थीटा को कॉमन ले लिया। जब कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1/कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1/कोसेक थीटा माइनस 1। अब उसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 और बट्टे में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 और बराबर में 2। अब इसमें क्या होगा, +1 और -1 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, और कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या बना देंगे 2 कोसेक थीटा। तो 2 कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा यानी कि इस कॉस थीटा का अंतर गुणा कर देंगे और बट्टे में, और ये नीचे क्या बन जाएगा, एक तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर का 2। अब क्या करेंगे देखो, तो कोसेक स्क्वायर, अब हम लोगों ने क्या किया, जो कोसेक थीटा था वो हम लोग नीचे ले आए। तो कोसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा, तो नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये आ गया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हो वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये सर्वसम्मति हम लोगों ने सिद्ध की थी। तो बराबर में 2। अब क्या करेंगे, ये जो कॉट थीटा है, अब देखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कौन सा पार्ट, देखो इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या बन जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, और 2 से और 2 ये कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कॉट थीटा और बटे में कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। तो एक कॉट थीटा से एक कॉट थीटा कट जाएगा तो बचेगा 1/कॉट थीटा और बराबर 1। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कॉट थीटा बराबर में 1। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और कॉट थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। तो हमको ऐसा ही थीटा देखना होगा जो कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो। तो वो कौन सा एंगल होता है 45 डिग्री। तो ठीक है, अर्थात थीटा का मान क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो यही हम लोग को निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों ने समझ लिया, अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, समकोण त्रिभुज, दो नीचे समकोण त्रिभुज दे रखे हैं, एक दे रखा है ABC और एक दे रखा है DEF के क्षेत्रफलों की तुलना कीजिए जहां पर एंगल A 30 डिग्री है, एंगल B, ये वाला एंगल B जो कि 90 डिग्री है और एंगल A 30 डिग्री है। AC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि जो कर्ड है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। और एंगल D जो कि दूसरा वाला त्रिभुज है समकोण, ये एंगल D 60 डिग्री है और एंगल E 90 डिग्री है और DE 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका हल क्या है, हल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, इन दोनों के क्षेत्रफलों की तुलना करनी है, ठीक है। तो चलिए तुलना करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है। तो अगर हम लोग इधर से देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग की आँख है, और जब इधर से देखेंगे तो BC जो है हम लोग को लंब दिखाई देगा और AC कर्व दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में जब cos 30 लिखेंगे तो cos 30 क्या होता है आधार बटा कर्व। तो उस कंडीशन में आधार क्या होगा, ये AB आधार होगा, और यानी कि जिस एंगल होता है उसका जो लगा हुआ होता है नीचे वाला पार्ट वो आधार होता है, और उससे दूसरी वाली जो लाइन होती है लगी हुई वो कर्व होती है। तो AB बटा AC, ये क्या हो गया cos थीटा। तो AB बराबर AC cos 30, तो AB बराबर क्या आ जाएगा 4, और AC की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो ए बराबर आ गया 4 cos 30। ठीक है, तो ये तो था त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज DEF में इसी तरीके से देखो, ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और बराबर में 60 प्लस 90 हम लोग मान लेंगे एंगल F क्या है, एंगल F। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल F बराबर कितना एंगल क्या आ जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ से साइन 30 क्या लिखेंगे, लंब, देखो
ये तो था एंगल डी ई एफ में, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। देखो इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एंगल ए बी सी की। इसमें ये वाला एंगल तो कितना निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए, एक तो इसमें cos 30 लिख लिया। अब एक बार हम लोग इसको sin 30 लिखेंगे। तो जब sin 30 लिखेंगे तो क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण। तो इधर से देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, BC लंब का काम करेगा और AC किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। तो sin 30 बराबर BC बटा AC। तो BC बराबर AC sin 30, तो BC बराबर 4 sin 30। तो ये दोनों किस त्रिभुज की कंडीशन लिखी हुई है, त्रिभुज ABC की, जो कि समकोण त्रिभुज है। तो इस तरीके से तो हम लोग को तीनों की लंबाई पता लग गई। AC की तो पहले ही पता थी, BC की भी पता लग गई जो कि कितनी आ गई, 4 sin 30, और AB जो कि इसका आधार है उसकी भी लंबाई पता लगी जो कि आ गई 4 cos 30। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इधर से देखेंगे तो आधार हम लोगों ने मान लिया AB है, तो 1/2 आधार AB, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, लंब यानी कि BC। तो 1/2 आधार हो गया AB इंटू BC। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 1/2 4 cos 30 इंटू 4 sin 30। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 8 sin 30 इंटू cos 30। अब sin 30 और cos 30 की वैल्यू आप लोग को पता ही होगी। और एरिया क्या आता है, हमेशा स्क्वायर में आता है, यानी कि यूनिट स्क्वायर। यूनिट क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी इकाई हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्योंकि EF बटे DE जो कि tan 60 है। ये तो था त्रिभुज DEF का सॉरी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो कितना आ गया, 8 sin 30 इंटू cos 30। अब हम लोग त्रिभुज DEF की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब tan 60 निकालेंगे तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखो ये 60 है, और जब हम लोग इधर से देखेंगे, ये मान लो हमारी आँख है, इधर से देखेंगे तो लंब कौन सा होगा, लंब होगा EF और आधार होगा DE। तो tan 60 क्या हो जाएगा, EF बटे DE, वही नीचे लिखा हुआ है EF बटे DE। तो EF बराबर DE का इधर गुणा हो जाएगा, तो EF बराबर जाएगा 4 इंटू tan 60, और DE की लंबाई पहले दे रखी है 4 सेंटीमीटर है, तो EF बराबर 4 sin 4 tan 60 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आधार पहले ही दे रखा है हम लोग को DE जो कि 4 सेंटीमीटर है। हम लोगों ने लंब निकाल लिया जो कि EF है, जो कि कितना आ गया, 4 tan 60। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो जो त्रिभुज DEF है उसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 8 tan 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC, और ये है त्रिभुज DEF। अब क्या करेंगे, दोनों की तुलना करने पता हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अनुपात लिख लिया, दोनों त्रिभुजों का। तो इनका क्या हो जाएगा, अनुपात लिखेंगे तो भाग देना पड़ेगा दोनों का। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जब भाग देंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको तो ये लिख लिया। अब नीचे क्या दे रखा है, क्योंकि tan 60 क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस 30। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होगा। तो tan 60 को क्या लिख लेंगे हम लोग, cot 30 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 8 से 8 कट गया, ऊपर बचा sin 30 cos 30, और tan 60 को हम लोगों ने लिख लिया cot 30 लिख लिया। ठीक है, अब देखो cot क्या होता है, cot होता है cos अपॉन साइन, यानी कि ये देखो कैसे लिखा हुआ है, tan 30 इंटू cos 30 बटे में cos 30 और बटे में sin 30। ऊपर जो लिखा होता है और ये बड़े वाला बटा है, तो इसके नीचे हम लोग बटे में 1 मान लेते हैं उसका आधार। तो सबसे नीचे वाले गुणा ऊपर में और उसका गुणा उसमें। तो इस cos से ये वाला cos कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा sin स्क्वायर 30 डिग्री। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब sin 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 1/4।
तो कहने का मतलब क्या है कि इनका जो अनुपात है वो 1/4 अनुपात है। ठीक है, ये मान लीजिए उसका अगर उसका एरिया अगर 4 है तो उसका 1 होगा, यानी कि एक दूसरे का या तो मान लीजिए 4 गुना है या तो 1/4 गुना है। एक दूसरे के त्रिभुज से जब तुलना करेंगे तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। तो ये तो हम लोगों ने कर ली क्षेत्रफल की तुलना। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल की जब तुलना करेंगे तो कितना आएगा अनुपात? 1/4 अनुपात आएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा इधर पहुंच जाएगा, यानी कि त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में जब 4 का गुणा करेंगे तब जाके त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल से बड़ा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यहाँ पे दे रखा है कि tan a बराबर 1 तो sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो tan a बराबर 1 यहाँ पे लिख लिया, और 1 क्या होता है? tan 45 का मान भी 1 होता है। तो इसको जब तुलना करेंगे तो a बराबर 45 डिग्री आ गया। अब सिंपली कुछ नहीं किया, a की जगह 45 डिग्री लिख लेंगे, तो यह बन जाएगा sin 45 प्लस cos 45, और इनके मान तो हमको पता ही है, जो हम लोगों ने टेबल देखी थी, इसका मान होता है 1/√2 दोनों का ही। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या जाएगा? 2। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यहाँ पे दे रखा है कि यदि cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों को cos 30 का मान पता ही होता है, cos 45 का भी पता होता है और cos 60 का भी पता होता है, जो कि हम लोगों ने टेबल में देखा था। तो देखो cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा लिया। cos 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर प्लस cos 60 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर, अब बराबर में x। तो हमको x का मान ही निकालना है, और जब इतने पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? x की मान आएगा 3/2। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो ये थे बच्चों हम लोगों ने सॉल्व एग्जाम्पल समझे। अब देखते हैं कुछ जो क्वेश्चन है हम लोग अब करेंगे, और जो क्वेश्चन करने लायक होंगे वो करेंगे, बाकी सारे जो इजी क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के लिए होमवर्क होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, तो इनको देखते हैं हम लोग बारी बारी से। तो इसमें क्या है क्वेश्चन में कि बताइए कि निम्नलिखित समीकरण सर्वसम का है या नहीं। तो हमको सर्वसम का सिद्ध करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये तो सर्वसम का है, तो ये तो हम लोगों ने सिद्ध की थी। तो इसको तो आप, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये होमवर्क है। और बाकी बचा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। कैसे? देखो हम लोग LHS पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS पार्ट क्या है? कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, और किसके बराबर सिद्ध करना है? 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर सिद्ध करना है। अभी हम लोग को पता नहीं कि ये बराबर आएगा कि नहीं, तो हम लोग एक तरीके से सॉल्व करके देखते हैं LHS का पार्ट लेके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि जो इसके बटे में लिखा होता है उसी का ज़्यादातर हम लोग ऊपर नीचे गुणा करते हैं चिन्ह बदल के। अगर नीचे लिखा है तो नीचे वाले का करेंगे, और ऊपर लिखा है तो ऊपर वाले करेंगे। अगर मान लीजिए अगर लिखा होता 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ऊपर वाले का करते चिन्ह बदल के गुणा। तो अगर नीचे लिखा है चिन्ह के साथ तो उसका करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर बन जाएगा कॉस थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा कॉस थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अतः जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सर्वसम का है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है।
ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा सॉल्व करने में, बट में इसमें कुछ नहीं है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, एलसीएम करना है और सिर्फ गुणा करना है, और जो से पद कट रहे हैं वो काट देना, और जो नहीं कट रहे हैं वो आप लोग देख लेना। वैसे इसमें मैक्सिमम है कि सही पद कटेंगे, क्योंकि आंसर क्या लाना है हमको, जीरो लाना है। अभी हमको लोगों को पता नहीं कि आंसर जीरो आएगा भी कि नहीं आएगा, वो तो आप लोग जब सॉल्व करोगे तब आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों को हिंट दे दिया है नीचे सॉल्व करके। तो देखो, इस साइन ए का और प्लस साइन बी एक एक करके गुणा किस में करेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कैंची का गुणा हो जाएगा, यानी कि इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो साइन ए का गुणा पहले किस में करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी में करेंगे। तो साइन ए गुणा किस में करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी में, और साइन बी का गुणा भी किस में करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी में। तो ये तो एक पद हो गया, ठीक है इतना। अब इस वाले कॉस ए प्लस कॉस बी का गुणा किधर करेंगे, कॉस ए माइनस कॉस बी में, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और बटे में और नीचे वाले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो वो जो पद बनेगा वो ये बनेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऊपर क्या करोगे आप लोग, एक एक करके गुणा करते जाना और खोलते जाना चिन्ह के साथ। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो मैच कर लेगा। अगर जीरो के बराबर आ रहा है तो सर्वसम कहलाएगी, अगर जीरो के बराबर नहीं आ रहा है तो सर्वसम नहीं कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आप चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए बराबर 2 सेक स्क्वायर ए के बराबर देखना है कि सर्वसम का है कि नहीं। तो हम लोगों ने इसका एलएचएस पार्ट सॉल्व किया, तो एलएचएस पार्ट सॉल्व किया। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर बचेगा एक तरफ 1 माइनस साइन ए और एक तरफ बनेगा 1 प्लस साइन ए, और बटे में ये 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर प्लस का साइन है माइनस साइन ए का कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 बटे और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए, तो 2 सेक स्क्वायर ए। अतः ये सर्वसम का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सर्वसम का है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा है। इसको हम लोग को देखना है कि सर्वसम का है कि नहीं, और कंडीशन दे रखी है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन करके दिखाया है। तो देखिए क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू दे रखी है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो कॉट स्क्वायर थीटा का हम लोगों ने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लिया, ये सर्वसम का होती है। ठीक है, प्लस कॉस थीटा, इसको इस तरीके से सॉल्व करो, या तो डायरेक्ट आप लोग कॉट थीटा को क्या लिख लो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वैसे सॉल्व कर लो। तो दोनों से सॉल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन आगे आएगा वो एक ही बनेगा। तो अब हम लोगों ने क्या किया, कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और -1 प्लस कॉस थीटा। इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वाला पद निकल के आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको जब नीचे सॉल्व किया, यानी कि यहाँ से जब कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को सर्वसम का सिद्ध करने क्या प्रूव करना था कि ये किसके बराबर आना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। अगर थीटा की मान लो अगर कोई वैल्यू लें तो एलएचएस का मान अलग आएगा और आरएचएस का मान अलग आएगा। अतः जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सर्वसम का नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। अब आते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को खुद से करना है, आप लोग एलएचएस पार्ट सॉल्व कर लेना। अगर ये बराबर में 4 आता है तो सर्वसम का कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं करना है, सिंपली एलसीएम लेना है और जो पद कट रहे हैं उनको काट देना है। अगर बराबर में 4 आ रहा है तो आंसर सही है, मतलब ये सर्वसम का है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी उसमें क्या करना है आप लोगों को, बेसिकली इसमें क्या करना है, आप क्वेश्चन नंबर 6 पे
आप लोगों को थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें थीटा का मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा है, ये एक तरीके से समीकरण है, अब इसको सॉल्व करना है और थीटा का मान निकालना है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का। ये तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने क्या लिख लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1/4 बराबर 0, ये तो लिखा हुआ है। अब इसको हम लोगों ने 1/4 और 1 को जोड़ लिया, क्योंकि दोनों प्लस चिन्ह के साथ हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 5/4 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 5/4 बराबर 0, ये समीकरण बन जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे और जब माइनस चिन्ह को हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बन जाएगा, मतलब जो भी माइनस के साथ हैं वो प्लस बन जाएंगे और जो प्लस चिन्ह के साथ है वो माइनस बन जाएंगे, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज देंगे, यानी कि बराबर में 0 की तरफ। तो ये बनेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा माइनस का 5 बराबर 0। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो एक तरीके से ये द्विघात समीकरण बन रहा है, जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, और द्विघात समीकरण में यहाँ पे मान लीजिए कोई भी चर पद बन रहा था, जैसे x मान लो, तो हम लोग या तो कॉस स्क्वायर थीटा से भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप लोग अगर सिंपल तरीके से द्विघात समीकरण सॉल्व करना जानते हो तो आप लोग क्या करना, कॉस थीटा को x मान लेना, तो समीकरण बन जाएगा 4x² प्लस 8x माइनस 5 बराबर 0। तो फिर आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रखा है। तो देखो 4 का गुणा पहले 5 में करेंगे, 4 पंचा 20। अब 20 कैसे फैक्टर करो, यानी कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, अब 20 कैसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे 8 आए, माइनस करने पे 8 आए, तो यानी कि 10 दूनी 20। 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 आएगा, और 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ठीक है, तो 10 और 2 इनको लिख लिया, प्लस का 10 cos थीटा और माइनस का 2 cos थीटा और माइनस 5 बराबर 0। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने 2 cos थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2 cos थीटा प्लस 5, और यहाँ से हम लोगों ने -1 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2 cos थीटा प्लस 5, तो एक ब्रैकेट में जाएगा 2 cos थीटा -1 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर सॉल्व करेंगे और एक बार इसको बराबर 0 के सॉल्व करेंगे। तो जब 2 cos थीटा -1 को 0 के बराबर सॉल्व किया तो आया cos थीटा बराबर 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि थीटा की वैल्यू की किस वैल्यू के लिए 1/2 होता है, थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 60 डिग्री आ गया। अब दूसरी तरफ 2 cos थीटा प्लस 5 बराबर को हम लोग 0 के बराबर सॉल्व करेंगे, तो प्लस का 5 उधर के 0 की तरफ जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा, तो 2 cos थीटा बराबर -5, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इसके गुणा में 2 लिखा था, इधर भाग में चला जाएगा, बराबर में माइनस का 5/2। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, तो ये तो गलत हो गया। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, यानी कि थीटा की कौन सी वैल्यू आएगी, 60 डिग्री। cos थीटा का मान नेगेटिव क्यों नहीं आता, देखो अगर cos थीटा है प्लस का थीटा है तो भी वो थीटा रहेगा cos थीटा, और अगर लिखा है cos माइनस थीटा तो भी वो किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वैल्यू क्या नहीं आती, नेगेटिव नहीं आती है, cos थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 था ये, अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन अल्फा बटे 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बटे 1 प्लस कॉस अल्फा बराबर 4। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों आपके लिए होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग। तो देखिए मैं इसको आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग जब सॉल्व करो तो आंसर मैच कर सको। क्वेश्चन नंबर 8 में जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री।
अल्फ़ा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन है। देखो साइन स्क्वायर थीटा और बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में 3। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं इधर उधर। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 3 और माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे हम लोग इस तरफ, तो ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में 3। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √3/2। ठीक है बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे जिन, प्लस माइनस √3/2। अब देखिए थीटा के किस वैल्यू के लिए ये आता है, थीटा की वैल्यू कितनी हो 60 डिग्री हो। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिए रखा होता है तो थीटा की वैल्यू हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, 0 से 90 डिग्री अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस को अज्यूम करेंगे, माइनस को अज्यूम नहीं करेंगे। तो थीटा की क्या मान आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। तो tan 60 का मान, सॉरी साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, इजी क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री माइनस का 1 बराबर cos 60। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में एक्चुअली थीटा का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे cos स्क्वायर 15 का मान दे रखा है, तो हमको ये तो मान पता नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जो टेबल में देखते हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान हम लोग जानते हैं। अब 15 डिग्री इनके जो मान होते हैं वो जो आपकी किताब होगी 10th क्लास की जो यूपी बोर्ड में, उसमें सबसे लास्ट में त्रिकोणमिति की बहुत सारे एंगलों की एक पूरी टेबल बनी है। ठीक है, तो उस टेबल में जब आप लोग निकालोगे cos 15 का मान, तो जब आप लोग पीछे टेबल में देखोगे तो उसमें से सभी त्रिकोणमिति अनुपातों के अलग अलग एंगलों के मान लिखे होते हैं। कम से कम 12-13 पन्ने होते हैं उन सभी में, सिर्फ त्रिकोणमिति कोणों की जो जितने भी डिग्री होते हैं उन सभी के मान लिखे होते हैं। ठीक है, तो उसमें जब आप लोग देखोगे तो cos 15 का मान क्या पाओगे आप लोग, cos 15 का मान होता है 0.9659। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और 0.97। तो ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो ये तो बन जाएगा 2 और गुणा और cos 15 मतलब 0.97 का होल स्क्वायर और -1 और बराबर में क्या है cos थीटा। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो बन जाएगा 1.8818 -1 यानी कि 0.88। अब देखिए थीटा के किस मान के लिए ये 0.88 आएगा। देखिए तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा 30 डिग्री। तो cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। तो ये लगभग किसके बराबर आ जाएगा 0.88 के। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो ये हमको मान ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। तो आई होप बच्चों कि आज की क्लास जो है आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। मैंने जो भी आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट किया था, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो भी आप लोगों को कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है वो भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। उसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमकाएँ देखी थी, उससे संबंधित हम लोगों ने कई सारे प्रश्न सॉल्व किए और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जो भी मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन स्टार मार्क कराए हैं उन क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान देना और उनको खुद से भी करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, तो मिलते फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।
अगर आप लोगों को इस क्लास में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।